हेलो दोस्तों, कैलकुलेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ इसके कंसेप्ट हैं, फैक्ट हैं, वो हम आपको बीच में बताते जाएंगे। जो भी पॉइंट चीज़ें होंगी अलग से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए आपका। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम संख्याएं का योग, तो तीन क्रमागत विषम संख्याएं कितना है 147/3। ये तीन विषम संख्या है। अगर इस संख्या को तीन से कट करेंगे, जब इस संख्या को कट कर देंगे तो 3 चौको 12, कितना दो बच्चे 3 नंबर 27। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, मध्य संख्या क्या हो जाएगी 49। तो हमारा आंसर यही पूछ रहा कि यदि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। अगली संख्या पूछता तो 49 के बाद नेक्स्ट क्या आती है 51। विषम संख्या 3 ऐड कर देंगे, 3 का क्रम पूछेगा, विषम पूछेगा तो 51 हो जाएगी, अगली विषम पूछेगा तो फिर 53 हो जाएगी। तो ये क्रम बढ़ाते चले जाएंगे और नीचे की पूछेगा तो विषम विषम करते चले जाएंगे, 47, 45 इस टाइप से होते जाएगी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा आंसर 49 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहली 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। बोल रहा पहली 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या क्या कहलाएगी विषम, पहली संख्या हमारी विषम 1 कहलाएगी। पहली संख्या 1 कहलाएगी, आखिरी संख्या क्योंकि 20 विषम कह रहा है तो लास्ट संख्या क्या हो जाएगी 39 हो जाएगी। अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इंटू कितनी संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं हैं। पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 सभी होती हैं। तो पहली प्राकृतिक विषम संख्या 1 हो गई और आखिरी 39 हो गई, बटे 2 हो गया क्योंकि पहली आखिरी संख्या लिए, अपॉन में 2 इंटू टोटल संख्या 20 है तो 20 कर लिए। इस संख्या को ऐड कर दें कितना हो जाएगा 14 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा। ये संख्या कट जाएगी, कितना हो जाएगा 20 बचेगा। 20 का 20 मल्टीप्लाई करा दें कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 400 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए फटाफट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ जो 3 का गुणज हो। बोला 100 और 200 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ जो 3 का गुणज हो। तो क्या कहलाएगी, पहली संख्या 102 हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी 102 और आखिरी संख्या क्या हो जाएगी 198 हो जाएगी, 198 हो जाएगी आखिरी संख्या। अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू टोटल संख्या है तो टोटल संख्या हमारी कितनी हो जाएंगी 90। ये हम आपको समझाते हैं कि अगर हम जैसे संख्या 100 लिखी हुई है, 100 100 और 200 के बीच की संख्याएं बोल रहा, तो हमें ये पता है कि 100 तक की जो संख्याएं हैं हम काटेंगे तो 102 पहली संख्या है जो 100 के बाद कटेगी 3 से, ये कट जाएगी, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, मतलब ये संख्या कट हो रही है, कितना 100 के बाद आ रही। तो हम पहली संख्या 102 ले लेंगे और आखिरी संख्या 200 के अंदर होनी चाहिए, 100 के बाद और 200 के अंदर। तो 200 के अंदर 198, 3 से कट हो जाएगा, किससे 3 से 198 को कट करेंगे तो ये संख्या कट हो जाएगी। तो 3 छंग 18 और 3 छंग 18 66 आ जाएगा। तो जब 66 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2 हो जाएगा, इंटू टोटल संख्याएं कितनी हुई ये भी हम ऐड कर लेते हैं। तो पहली टोटल संख्या हमारे पास कितनी हो जाएंगी, पहली 100 और 200 के बीच में, तो टोटल 200 की जो हमारी संख्या कितनी हो जाएंगी, अगर हम 3 से कट करेंगे तो 66 आ जाएंगी। और 100 में कितनी हो जाएंगी, 100 तक में 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी संख्याएं आएंगी, तो 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9 33 बार आ जाएंगी। तो 66 में से 33 माइनस कर देंगे, जब 33 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 33 ही आएगा, मतलब 33 ही आएगा। तो हमारी टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 33 हो जाएंगी। टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 33 संख्या टोटल हो जाएगी। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 इंटू टोटल संख्या, ये लिख लेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो इन संख्याओं को ऐड कर दें कितना हो जाएगा 2, 300 हो जाएगा, 300 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 33 संख्या। ठीक, इससे इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा हमारे पास। 150 जब आ जाएगा 150 इंटू 3 कर देंगे, जब 3 का इंटू करा देंगे तो इंटू करने के बाद
जो हमारे पास बचेगा कितना हो जाएगा, तो 15 तो 45 की 5 आ जाएगा, और 15 तो 45 और 4 49, और जीरो है तो जीरो लगा दिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4950 आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है तो इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी। बोला किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है, तो 3 क्रमागत जो सम संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, ये 54 लिखे अपॉन 3 कर दिए, इस संख्या को कट करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 इसको दे देगा तो कितना हो जाएगा 3 8 24, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी ये 18। ये 18 क्या मध्य संख्या हो जाएगी। जब ये 18 मध्य संख्या हो जाएगी तो क्या बोल तीन क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत, तो 18 के बाद 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा 21, और 18 में ही 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी सम बोला, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो 18 के बाद 2 जोड़ देंगे सम तो कितना 20 हो जाएगा, और 18 में 2 माइनस कर देंगे सम तो 16 हो जाएगा। ये दोनों हमारी मध्य की संख्या, ये मध्य की संख्या होगा, ये दोनों फर्स्ट एंड लास्ट संख्या हो गई। तो बोला यदि कि इन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है तो मध्य संख्या 18 हो गई और फर्स्ट संख्या 16 हो गई, लास्ट संख्या 20 हो गई। ठीक है, ये संख्या 20 हो गई। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 16 है। क्या है 16, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 5वां नंबर क्वेश्चन, 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कहता है 50 से कम 3 के गुणज, तो पहली संख्या 3 हो जाएगी और आखिरी संख्या कितनी हो जाएगी 16 3 48, आखिरी संख्या 48 हो जाएगी जो 3 से कट जाएगी और बटे में 2 हो जाएगा, इंटू टोटल संख्याएं कितनी जा रही हैं, मतलब 3 से जो कटेंगे 50 के अंदर 16 बार, 16 3 48, 16 बार कटेंगे, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो 48 से 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 बटे में कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 हो गया। ठीक है, तो ये संख्या इससे कट हो जाएगी 8, जब ये संख्या कट हो जाएगी इसका इसमें इंटू करा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 पंच 40 हो जाएगा, मतलब 408 हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 408 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीके से हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में किया जा सकता है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको नंबर सिस्टम का चैप्टर समझ में आएगा और सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 6 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमें पता है 2 अंकों की पहली संख्या क्या होती है 10 होती है, और आखिरी संख्या क्या होती है 2 अंकों की 99 होती है। अपॉन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, इंटू टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, तो हमको पता है कि 10 के पहले कितनी छूट रही 9 छूट रही और एक लास्ट में छूट रही 100 नंबर की 3, तो टोटल कितनी 10 संख्याएं छूट गई, तो टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं बची 90 संख्याएं, 90 संख्याएं बची जो 2 से विभाजित होंगी। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद 109 बटे में कितना आ जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 90। अब ये संख्या 2 को 90 मतलब 90 को 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा, 92 से डिवाइड हो जाएगा तो 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 45 को इसमें इंटू करा देंगे। तो इंटू कराने के लिए क्या करेंगे कि 109 इंटू 45, जब ये करा देंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको कराने के बाद क्या हो जाएगा 5 का इसमें इंटू कराएंगे कितना हो जाएगा 9 पना 45 हो जाएगा, और इसका करा देंगे तो कितना 5 हो जाएगा, फिर 4 से करा देंगे तो 9 चौको 36 है 36 हो जाएगा, और फिर 4 का करा देंगे 4 में तो ये 1 में तो 4 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना 5 आ गया, 6 4 10 हो गया, 0 हो गया, 5 3 8 हो गया, हाँ कैरी 1 तो यहाँ पे 9 हो गया और 4 हो गया। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा क्या कहलाएगा, हमारा आंसर इतना ऐड करने के बाद आंसर हमारा आ जाएगा 4 9 0 और 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों के गुणज हैं, मतलब 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों से विभाजित हो जाएंगी। तो हमें ये पता है कि 10 और 13 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 130 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1000 संख्या है, 1000 संख्या को 130 से डिवाइड कर देंगे, जब 130 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास दोनों के गुणज क्या कहला जाएंगे, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 100/13,
इसको इससे डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 का इसमें इंटू करा देंगे, कितना हो जाएगा 93 13 से 91 कितने 7 बार जाएगा। उसके बाद क्या बच जाएगा, तो वह संख्या कितनी है 7 है। जो 10 और 13 का एलसीएम से हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो उसके गुणज 7 कहलाए। कितने गुणज बनेंगे, उसके 7 गुणज बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 50 विषम प्राकृत संख्याएं, तो हमें ये पता है कि पहली संख्या हमारी विषम होती है। विषम तो सब प्राकृत सभी होती है, 1 2 3 4 5 जितनी संख्या सभी प्राकृत होती हैं। तो पहली संख्या हमारी विषम क्या कहलाएगी 1, और आखिरी संख्या विषम क्या कहलाएगी 50 विषम बोल रहा, तो आखिरी संख्या 99 कहलाएगी, क्योंकि एक विषम एक सम होती है। अपॉन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, इंटू टोटल कितनी संख्या है हमारी 50 विषम संख्याएं हैं। ठीक, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 100, 100 बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 50 हो जाएगा। ठीक, अगला स्टेप करेंगे, ये 2 से 100 काट देंगे, कितना आ जाएगा कट हो जाएगा, तो 50 इंटू 50 हमारे पास बचेगा। जब ये बचेगा नेक्स्ट इनको इंटू करा देंगे, कितना हो जाएगा 25, 5 का 5 इंटू करा 25 हो जाएगा, 2500 मतलब 2500। आंसर क्या आ जाएगा 2500। 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो 2500 होगा। हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, 2 संख्याएं हुई बटे 2 कर देंगे, इंटू टोटल संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है, तो प्रत्येक दिन वह पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है, तो उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए थे। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है, और प्रत्येक दिन क्या कहता है कि पहले दिन से 6 अंगूर अधिक खाता है, तो बोल रहा कि पहले दिन उसने कितने अंगूर खाए थे, इसमें ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि टोटल अंगूर हमारे पास अभी कितनी है 100 अंगूर 5 दिन में खाता है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। जो ये हमारे पास 20 आएगा ये मध्य आ जाएगा हमारा। ठीक है, जब मध्य आ जाएगा टोटल 5 दिनों में खाता है, तो एक ये और एक ये मध्य हो गया, और एक ये मध्य के पहले 2 संख्या, मध्य के बाद 2 संख्याएं, बीच वाली संख्या, टोटल मिला के 1 2 3 4 5 दिनों में खाता है। तो जब 6 अंगूर पहले दिन से अधिक खाता है, तो मध्य से 6 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर इससे माइनस कर देंगे तो 6 8 आ जाएगा। 20 में 6 प्लस करेंगे कितना 26 हो जाएगा, और 6 प्लस करेंगे कितना 32 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट दिन उसने कितने अंगूर खाए थे, फर्स्ट दिन उसने 8 अंगूर खाए थे, और उसमें से 6 अंगूर ऐड करते जाएंगे, तो लास्ट दिन 5वें दिन उसने 32 अंगूर खाए थे, और टोटल अंगूर उसने कितना 5 दिन में 100 अंगूर खाए थे। तो फर्स्ट दिन उसने कितने अंगूर खाए थे, तो 8 अंगूर खाए थे। यही हमारा आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 4 लगातार सम संख्याओं का योग 748 है, 748 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसमें ये पूछा है, सम संख्या के बारे में पूछा है। तो हम क्या करेंगे कि सम संख्या के लिए क्या करेंगे कि ये जो संख्या लिखी हुई है 748 बाय कितना कर देंगे 4 कर देंगे, क्योंकि 4 संख्याओं का सम पूछ रहा है। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 से कितना जाएगा 1 आ जाएगा, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 4 7 28। मतलब जो हमारी मध्य की संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है 187 आ रही है, 187। तो 4 सम बोल रहा है, तो जब ये सम संख्या, ये हमें पता है कि ये जो हमारी संख्या है ये विषम है। जब विषम है तो इसके पहले भी 2 संख्याएं आएंगी और इसके बाद भी 2 संख्याएं आएंगी। तो इसके पहले एक संख्या क्या हो जाएगा 186, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 188। ये दोनों सम संख्याएं हो गई। इससे 2 पहले सम करेंगे तो 184 हो जाएगा, और यहाँ 190 हो जाएगा। तो ये विषम संख्या हो गई, इसके पहले 2 सम संख्या, इसके बाद 2 सम संख्या, हमारी 4 संख्याएं हो गई। इन संख्याओं का योग जो हो जाएगा 748 आ जाएगा। तो बोला सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी है 184। कितनी है 184, यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पूरी वीडियो आप देखिएगा, रिवर्स करके देखिएगा, तभी आपको पूरा नंबर सिस्टम के क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।